अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजपूत। किसका मैंडेट सच्चा, किसका मैंडेट झूठा, ये तो सब पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि सिंध में उनका मैंडेट सच्चा है और मुस्लिम लीग नून का जो मैंडेट है पंजाब में वो खैरात में मिला हुआ है और जाली है। गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन हो रही है और इसमें नूरा कुश्ती पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान है। कोई कहता है कि सिंध को खंडर जिस तरह पीपल्स पार्टी ने बनाया है, अगर आप उसे मैंडेट देंगे तो गिलगित बल्तिस्तान को भी खंडर बना दिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को और वहाँ के जो सियासी रहनुमा है उनको शिकायत ये है कि एक तो सरकारी मशीनरी नून लीग इस्तेमाल कर रही है और उसके साथ साथ जो वोटर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनके मुख्तलिफ़ हलकों में इंदराज किया गया है वोटों का। अब एक का ताल्लुक अगर गिलगित बल्तिस्तान के हल्का 1 से है तो उसका वोट हल्का 2 में है, 2 का 3 में है और 3 का 4 में है। इस तरह के खदशात पाए गए हैं, जिससे पीपल्स पार्टी कहती है कि उनके मैंडेट को चुराने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह कश्मीर में उनके मैंडेट को चोरी किया गया था, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी मैंडेट चोरी करने की कोशिश की जा रही है। अब सिंध में जो सूरत हाल आ रही है सामने वो ये है कि ब्यूरोक्रेट्स में अखाड़ पछाड़ तो शुरू हो चुकी है। एंटी करप्शन ने सिंध के जो मुख्तलिफ डिवीज़न्स पर जो डिप्टी डायरेक्टर्स तैनात किए गए हैं उनके तबादलों की समरी तैयार हो चुकी है। अब ऐसे समझ लें कि ऑफिशियल तौर पर नहीं, अनऑफिशियल तौर पर महकमा एंटी करप्शन को वज़ीर आला सिंध खुद चला रहे हैं। और महकमा एंटी करप्शन में जो इस तरह के तकर्रुर और तबादले हो रहे हैं वो सीएम सिंध की मर्ज़ी से हो रहे हैं। वफाक के पास वज़ीर आला सिंध अपने वज़ीर ख़जाना को लेकर गए थे और कहा कि भाई हमें जो है वो अपने ओजेटी शेयर से रकम दें जो एनएफसी के मंद में आपके तरफ है वाजिबुल अदा। तो वफाक ने लाल झंडी दिखा दी है और पीपल्स पार्टी और नून लीग में बजट पर 1.5 लाख मौजूद है और पीपल्स पार्टी आगे चलकर ये मुतालबा मनवाने में कामयाब हो जाएगी कि वफाक से ओजेटी शेयर जो है वो अपना हासिल कर सके। इस तरह सिंध के महकमे ख़जाना ने तालाबंदी कर दी है कि उनके पास बजट है ही नहीं तो वो किस तरह अदायगियाँ करें। तो सेक्रेटरी फ़याद अब्बास साहब ने सख्ती से मना किया है कि किसी को रकूम नहीं देनी है, और क्योंकि ख़जाने में एक कौड़ी पाई भी नहीं बची है, क्योंकि वफाक की तरफ से जो ओजेटी शेयर मिलना था वो नहीं मिला है। तो सिंध में एक तरफ उखाड़ पछाड़ है और जो सदर आसिफ अली जरदारी हैं उनके दस्ते राज समझे जाने वाले अनवर मजीद, एजी मजीद के ख़िलाफ़ इदारे भी मुतहरिक हुए हैं और ख़ुद सदर आसिफ अली जरदारी इन एक्शन हुए हैं। उनके जितने भी चेले चपाटे हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन शुरू हो चुका है और काफ़ी जो है वो सुलह करवाने की कोशिश भी हो चली थी कि एजी मजीद और सदर आसिफ अली जरदारी के माबैन सुलह हो जाए। अनवर मजीद ने भी कोशिश की थी और सिंध के काफ़ी वज़रा भी सरगर्म थे, लेकिन वो सुलह न हो सकी है। अब उनका जो ख़ास चहीता है एजाजुल हसन मियो, जो था तो मुख्तियार कार लेकिन सारे सिस्टम को चलाता था। जितने भी मलीर में ज़मीनें थी, गदाप, कोरंगी और दीगर जो इलाके हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ कि